बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तमाम मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहाँ बातनी औसाफ को बयान किया, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी हुस्न व जमाल जो है उसको भी बयान किया। और सहाबा इकराम जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़ ज़ैबा को देखा, उन्होंने अपने अपने अंदाज़ के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को बयान किया। चंद एक अहादीस समात फरमाएँ। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाल में सबसे बढ़कर थे और अपने अखलाक और किरदार में भी सबसे आला थे। आपसे सवाल किया गया कि क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह था? तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जो है वो चाँद की तरह था। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3552। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी यही सवाल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक क्या तलवार की तरह था? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि आपका रुख़ अनवर सूरज और चाँद की तरह रोशन, चमकदार और गोलाई लिए हुए था। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2344। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसीन व जमील किसी को नहीं पाया। यूँ मालूम होता कि आपके रुख़ अनवर में सूरज जो है वो गर्दिश कर रहा है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3648। इसी तरह हज़रत जाबिर इब्न सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा चांदनी रात में मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुर्ख पोशाक ज़ेब तन कर रखी थी। मैं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर पर नज़र डालता और कभी चाँद की तरफ देखता। काफ़ी देर यही सिलसिला जारी रहा और बार बार तज्ज़िये के बाद बिल आखिर इस नतीजे पर पहुँचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चाँद से ज़्यादा दिलरुबा और हसीन व जमील थे। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2811। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात के ऊपर खुश होते तो आपके चेहरे अनवर से नूर की शुआएँ फूटती थीं, तो यूँ मालूम होता था जैसे आपका चेहरा मुबारक चाँद का टुकड़ा हो। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3556। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत रबी बिनते मुअव्वज़ से अर्ज़ की कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारका बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि ए मेरे बेटे, अगर तू उनकी ज़ियारत करता तो ये कहने पर मजबूर हो जाता कि गोया तुलू होते आफताब की ज़ियारत कर रहा हूँ। सुनन दारमी हदीस नंबर 61। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मामू हज़रत हिंद बिन अबी हाला से अर्ज़ की, मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक बताएं। तो हुज़ूर तो वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की निगाहों में बहुत ही अजीम शान दिखाई देते थे और आपका चेहरा अनवर 14वीं के चाँद की तरह जो है वो चमकता था। शमाइल तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 22। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे बढ़कर हसीन और खुश मंज़र थे। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व सना करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को 14वीं के चाँद के साथ तशबीह देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर पर पसीने के कतरे यूँ महसूस होते थे जैसे कि मोती हों। दलाइल नबुव्वा लिल बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 300। हज़रत अबू इसहाक हमदानी फरमाते हैं कि हज के मौका पर मेरी एक सहाबिया से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि आप 14वीं रात के चाँद की तरह हसीन व जमील थे। मेरी निगाहों ने ऐसा हसीन इंसान ना तो आपसे पहले कभी देखा
और ना ही आपके बाद दलाइल नबूवा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पे चाँद खुद सवाली है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।